So hello everyone, welcome to Mathshala. This is real analysis lecture number 38, maybe 39. Discuss the pointwise and uniform convergence for this sequence nx into e to the power nx square. देखिए इसका pointwise convergence हम लोग देख चुके थे डोमेन यहाँ पे। तो अगर पहला क्वेश्चन देखेंगे तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस इसका बहुत आसान है। अगर आप कोई भी पॉइंट रखते हैं, है ना, तो ये कुछ ऐसा बिहेव करेगा, मतलब nx अपॉन ई टू द पावर nx स्क्वायर। अब आप 0 1 में से कोई भी पॉइंट उठाते हैं, अगर आप 0 उठा लेते हैं लेटेस्ट से, तो ये 0 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, सो दैट विल गो टू 0। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आप 1 उठाते हैं, है ना, तो 1 पे क्या हो जाएगा, दैट विल बी n अपॉन ई टू द पावर n। अब n अपॉन एट x इक्वल टू 1, n अपॉन ई टू द पावर n, इस रेस में कौन जीतेगा? तो सिंपल सी बात है, ये फास्टर कन्वर्ज करता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन फास्टर जाता है, सो ये जल्दी इंफिनिटी पे पहुंचेगा, इसलिए टोटल जो वैल्यू है वो जल्दी 0 पे पहुंचेगी। फिर किसी भी अल्फा पे देखिए, याद रखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ग्रेटर देन आइडेंटिटी फंक्शन, इसको हमेशा याद रखिएगा। कोई भी वैल्यू रखेंगे, नीचे वाला फंक्शन तो एक्सपोनेंशियल है ना, तो वो इसको इंफिनिटी पे लेके जाएगा। सो अल्टीमेटली पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है, and your point wise limit is point wise limit function is 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसका यूसी चेक करने के लिए आई थिंक मयूरी ने एकदम सही बताया। अगर यूसी चेक करना है आपको, तो आपको क्या देखना होता है, सुप्रीमम एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, है ना, दिस शुड गो टू 0। तो हम लोग देख लेते हैं, सुप्रीमम ओवर 0, 1, एफ एन एक्स क्या दिया हुआ है, एन एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर माइनस 0। अब इसका सुप्रीमम निकालना है, डोमेन क्या दिया हुआ है, 0 1, तो आप 1 बाई एन रख सकते हैं, एन नहीं रख सकते। ठीक है, सो एन एक्स ई टू द पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर। अगर आप x इक्वल टू 1 बाई एन रख देते हैं, जो कि आप रख सकते हैं, सो यू विल गेट e टू द पावर माइनस 1 बाई एन विच गोज टू 1, विच इज नॉन जीरो, हेंस नॉन यूसी। एक और तरीका है, अगर आप इसको इंटीग्रेट करें, है ना, एक और तरीका है, सो अनदर वे टू चेक यूसी। ठीक है, अब दूसरा रास्ता क्या है, मैंने आपको बताया था यूसी चेक करने का, नॉन यूसी मोस्टली क्या, लिमिट ऑफ इंटीग्रल इज नॉट इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ लिमिट। अगर ऐसा आ जाता है, इट इम्प्लाइज नॉन यूसी, है ना। इस केस में वैसा आ रहा है। ठीक है, इसको करके देख लेते हैं। देखिए ये वाला, अगर आप लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इंटीग्रल nx इंटू ई टू द पावर माइनस nx स्क्वायर dx, ठीक, 0 1, ये इंटीग्रेट करना चाहते हैं, और साइड में आप क्या इंटीग्रेट करना चाहते हैं, इंटीग्रल 0 1 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी nx ई टू द पावर माइनस स्क्वायर dx। ठीक है, तो अब देखिए ये वाला पार्ट अगर आप देखेंगे, तो ये तो क्या है, लिमिट फंक्शन है, ये हो गया 0, तो इसका रिजल्ट तो 0 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे तो, लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे तो एन एक्स स्क्वायर एन एक्स स्क्वायर को टी एग्जैक्टली एन एक्स स्क्वायर को अगर आप टी ले लेते हैं, ले लेंगे, है ना, तो ये आ जाएगा 2nx dx। ये टूल है, मतलब मैंने क्यों इसको इंपॉर्टेंट बोला, इसको चेक करना आपको आ जाएगा, है ना, तो ये भी सही है, 1 बाई एन रख दो, ये तो और ही आसान है ना। सो अब डू इक्वल्स टू dt, थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे। तो एक बार बताइए सॉल्व करके क्या आ रहा है। यस सर, dt by 2 e to the सॉल्व करिए, power बताइए। सारे लोग क्या करें, है ना, मैं is this something like limit 1 by 2 into 1 minus e to the power minus n e to the power minus n by 2, exactly, yes sir, yes, plus 1 by 2, है ना, so this will plus go 1 to, by 2, this will go to e to the power minus infinity का वैल्यू क्या रहता है, 0, 0, है ना, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 1 by 2, which will is go to minus 1 by 2,
So since half is not equal to 0, that means limit of integral is not equal to integral of limit, hence it implies non UC, है ना। तो ये एक एग्जांपल मैंने सोचा था आपको करवाऊंगा। एक अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, ये किस सेंस में इंपॉर्टेंट है, ये वाला। ये पूछ रहा है इसके बारे में, 60 सेकंड ले लीजिए। पहले तो मुझे इसका पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस बताइए, वेदर इट इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट और नॉट। तो देखिए डायरेक्टली इस फंक्शन को, इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को विजुअलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो आप क्या करो, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालो। आप डेरिवेटिव निकालोगे तो दिस विल गेट कैंसल्ड विद दिस, लास्ट में आपको ये मिलेगा। अब आप इसको एक नया सीक्वेंस ऑफ फंक्शन मान लो, क्या, nx अपॉन 1 प्लस एन क्यूब एक्स स्क्वायर। अभी इसको एनालाइज करना आसान है, क्यों, आप देखो कोई भी वैल्यू रख दो, 0 रखोगे तो डायरेक्टली 0 हो रहा है ना, नीचे तो 1 आएगा ना। 1 रखोगे तो क्या आ रहा है, x इक्वल टू 0 पे 0। 1 रखोगे तो क्या आ रहा है, देखो n अपॉन 1 प्लस एन क्यूब, दिस विल ऑल्सो गो टू 0। तो 0 ही आ रहा है, नीचे 0। क्यूब है ना, तो आप ध्यान से देखोगे नीचे का जो, चूंकि डिग्री ज्यादा है इसलिए ये इंफिनिटी में हमेशा जल्दी कन्वर्ज करेगा, तो ये फास्टर कन्वर्ज करेगा, इसलिए इसका पॉइंट वाइज लिमिट क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, 0 हो गया आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट वाइज सर। कन्वर्जन यूसी भी आ रहा है, हाँ यूसी भी आएगा, यूसी भी आ रहा है सर वो। हाँ लेकिन इसको यूसी देखना बहुत मुश्किल काम था, अगर आपने डेरिवेटिव नहीं निकाला होता तो। अब देखिए पॉइंट यस वाइज सर। कन्वर्जेस टू fx इक्वल टू 0। अब फॉर यूसी, यूसी के लिए क्या करेंगे भाई, सुप्रीमम सर 1 ओवर बाई एन 0 1 एक्स इक्वल्स nx अपॉन 1 प्लस एन क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 0। अब देखिए इसमें आप n रख सकते हैं, 1 बाई एन रख सकते हैं, लेकिन n अलाउड नहीं है, क्यों, डोमेन जो है वो 0 1 ही है, इस पे हमने 0 पर्याप्त 1 है। चर्चा कर ली है ना। तो आप x इक्वल टू 1 बाई एन रखेंगे, 1 बाई एन, यू विल गेट आई थिंक 1 अपॉन 1 1 प्लस एन बचेगा, 1 मिलेगा सर। प्लस n, 1 प्लस एन है ना, which will टेंड्स go टू to 0। 0 as n approaches to infinity। तो इसलिए यूसी भी हो गया, तो पॉइंट वाइज हो गया, एंड यहाँ पे सो कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली आल्सो। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मुझे लगता है कि आपको और थोड़ा सा क्लैरिटी देंगी, है ना। अब देखिए दो सीरीज दी हुई थी, एक दी हुई है समेशन साइन एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन प्लस 1। ठीक है, पहली सीरीज है, दूसरी सीरीज है ऑन आर, और दूसरी सीरीज है समेशन साइन एन एक्स अपॉन एन टू द पावर पी ऑन आर। ठीक है, इनका आपको कन्वर्जेंस डिस्कस करना है। सो टेक 60 सेकेंड्स, थिंक अबाउट इट सारे लोग, ठीक है, आंसर नहीं बताएंगे आप, पहले सोचेंगे इस पे। चलिए यस सर। देखिए अभी वही कौन सा टेस्ट लगाना है इसमें, वेस्ट्रॉस एम टेस्ट, है ना, एम टेस्ट 1 है ना। तो दिस इज लेस इक्वल 1 अपॉन एन एन प्लस 1 बाई एन स्क्वायर एंड सर, 1 बाई एन स्क्वायर एन एन प्लस 1, ये कन्वर्जेंट होता है, hence this is यस सर, hence this कन्वर्जेंट series not only converges uniformly and यूसी absolutely। यूनिफॉर्मली एन। एग्जाम में ऐसे ही पूछ देता है, फिर हम लोग कंफ्यूज जाते हैं ना, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। सिमिलरली अगर यहाँ देखेंगे, टेस्ट लगाएंगे, ये आ जाएगा समेशन 1 अपॉन सॉरी n टू द पावर p एंड p ग्रेटर देन 1। हाँ, क्या यहाँ पे p ग्रेटर देन 1 इंश्योर्ड है, सर p ग्रेटर देन 1 होगा तभी कन्वर्जेंट होगा ना सर, Exactly. पर यहाँ पे दिया नहीं हुआ है सर वही अपन मैं कह को। रहा हूँ कि क्या यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि दिस सीरीज फॉर p ग्रेटर देन 1 के लिए। हाँ converges uniformly and absolutely। देखिए एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस बहुत इंपॉर्टेंट है सीरीज की, है ना, तो इसको हमने अब डिटेल में डिस्कस किया है, एब्सोल्युटली फॉर p ग्रेटर देन 1। ठीक है, चलिए अब मेरे हिसाब से ये टॉपिक, अब देखिए दो चीजें हैं मैं आपको बताऊं। पहली चीज है एबल्स टेस्ट, ठीक है, और दूसरी चीज है
डिरिक्ले टेस्ट। आप पूछोगे सर ये किस लिए काम आता है? तो देखो, मतलब ऐसा ना हो कि आप बुक में देखें और कहें कि सर ने छोड़ दिया जानबूझ के, मतलब वैसे मैं छोड़ना चाह रहा था, पर मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। उससे पहले मुझे बताइए कि आपको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो गई सीक्वेंस सीरीज, मतलब इस टॉपिक पे अंडरस्टैंडिंग हो गई आप लोग? यस सर। ओके। यस सर, अब इसमें इतना इनफ है कि हम लोग हाँ, अभी वो पहले वाली मुझे बात लगता है करेंगे। इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो आप फिर किसी अननोन क्वेश्चन को टैकल करने के लिए कोशिश जरूर कर सकते हैं, ठीक है? तो अब देखिए, इसमें दो टेस्ट हैं। टेस्ट नंबर 1 विच इज नोन एज एबल्स टेस्ट एंड टेस्ट नंबर 2 विच इज नोन एज डिरिक्ले टेस्ट। अब ये दो टेस्ट जो हैं, ये किस काम आते हैं? ये काम आते हैं समेशन यूएनएक्स इंटू वीएनएक्स टाइप की सीरीज को डील करने के लिए। मतलब अगर मैं आपको सीरीज दे दूं, पहली बात, इंपॉर्टेंट बात क्या है? ओनली फॉर सीरीज। और देखो, याद रखो, इनको लास्ट में पढ़ा रहा हूं, ठीक है? हर टॉपिक के लास्ट में कौन कौन से टेस्ट हमने पढ़े, उनके लिए क्या क्या, मतलब रिमार्क इधर लिखिए कि कब यूज किए जाते हैं, है ना? ऐसे करके जब आप नोट्स बनाएंगे तब आप एक टॉपिक को अच्छे से क्लोज कर पाएंगे, एटलीस्ट थियोरेटिकली। उसमें क्या क्या फॉर्मूले थे, ऐसा आप हर चैप्टर के लिए करेंगे। तो इस चैप्टर में हमने वेस्ट्रॉस एम टेस्ट पढ़ा और एम एन टेस्ट पढ़ा। तो वेस्ट्रॉस एम टेस्ट जो था वो सीरीज को कन्वर्जेंस के लिए था, है ना? और जो एम एन टेस्ट था वो सीक्वेंस के लिए था। लेकिन अगर सीक्वेंस। मान लीजिए प्रोडक्ट में आ जाए, फॉर एग्जाम्पल समेशन, मान लो आ जाए साइन एन एक्स अपॉन साइन एन एक्स अपॉन लेट अस से, ओके, साइन एन एक्स इंटू -1 टू द पावर n अपॉन n, ठीक है? -1 टू द पावर n अपॉन n। या फिर ओके, हाँ, दूसरा एग्जांपल है समेशन -1 टू द पावर n इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर, ठीक है? मतलब आपको दिखे कि यहाँ पे दो दो सीक्वेंसेस अलग अलग काम कर रहे हैं, एक पहला ये है और दूसरा ये है, इनका प्रोडक्ट है। अब इसमें पहला ये है और दूसरा ये है, इनका प्रोडक्ट है। तो उसके केस में आपको एक एबेल टेस्ट है और एक डिरिक्ले टेस्ट है। तो मोटिवेशन क्लियर है मेरे हिसाब से, यूएनएक्स इंटू वीएनएक्स। देखो, जब एबेल टेस्ट होगा तो एक सीरीज, दोनों में से कोई भी एक सीरीज, कई बार क्या होता है बच्चे ऐसे याद रखते हैं वीएन पॉजिटिव था, किसको वीएन लेना है? देखिए, दिस इज नॉट द वे। क्यों? अगर मैंने कह दिया कि एक इसमें से वीएन पॉजिटिव होना चाहिए, तो वीएन कोई श्योर थोड़ी कि राइट में जो कुछ लिखा है वो वीएन है, ऐसा नहीं है। एक कंपोनेंट पॉजिटिव होना चाहिए, उसका मतलब ये है, ठीक है? तो इसका मतलब है वीएन जो है वो पॉजिटिव, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, एक कंपोनेंट कोई भी, ठीक? ऐसे लिख के दिखाऊंगा तो आपको आसानी होगी। वीएन, ठीक है? एंड बाउंडेड। एंड जो यूएन है, इसीलिए मैं कहता हूँ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यूएन जो है, यूएन के लिए समेशन यूएन मतलब अलग से एक सीरीज के जैसा, क्योंकि सिंगल सीरीज तो हमने डील करने के लिए हमारे पास वेस्ट्रॉस टेस्ट है ही ना, इज यूसी। यूसी। तो जो रिजल्टेंट होता है वो यूसी होता है। यूसी। समझ रहे हैं? एक टर्म, मतलब दोनों में से एक सीरीज का नेचर आप क्लेम कर पा रहे हो, पहली चीज, है ना? कोई भी एक नेचर एज अ सीरीज, ये देखना सीरीज है एज अ सीक्वेंस नहीं, किसी का भी एक कंपोनेंट का। जैसे यहाँ पे कौन से सीरीज का कन्वर्जेंस आप क्लेम कर पा रहे हैं, तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे ये वाली सीरीज का -1/n -1/n यूसी है। है ना, ये यूसी यूनिफॉर्मली है। कन्वर्ज करें, एब्सोल्युटली कन्वर्ज करें, कोई दिक्कत नहीं। और ये वाली जो है, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, मतलब आपको मोनोटोन ये दिखाना है कि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और बाउंडेड है, बाउंडेड है। ठीक है? एक बार आपने ये शो कर दिया, आपका काम हो गया, ठीक है? मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि यही टेस्ट इसमें लग जाएगा, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है? दूसरा दूसरा टेस्ट कौन सा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इतने ये सब कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट आते नहीं है, पर फिर भी एक बार, है ना, पढ़ाना जरूरी है। डिरिक्ले टेस्ट, डिरिक्ले टेस्ट में एक कोई फंक्शन, ठीक है, एक कोई कंपोनेंट जो है
वो मोनोटोनिक हो and limit Vn converges to 0. आप इसमें कन्वर्जेस के आप तो इक्वली लिख देना चाहिए, इक्वल टू 0। और जो सेकेंड कंपोनेंट है, ठीक है, वो सेकेंड कंपोनेंट यानी वो समेशन un x जो है वो uc होना चाहिए। तो आप ये बता पाएंगे कि जो अल्टीमेट सीरीज होगी वो यूसी होगी। फॉर एग्जाम्पल यही लिखूंगा तो ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं ये वाली सीरीज सेकेंड वाली, ठीक है, अब इसको साइन एक्स वाली थोड़ी सी गड़बड़ करेगी अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि ये मोनोटोनिक नहीं है ना, नॉन मोनोटोनिक है, तो इसको मैं x अगर कर दूं, ठीक है, मॉड x टू द पावर n इनटू दिस, तो इसमें जो है ये एबेल्स टेस्ट लग जाएगा। एबेल्स टेस्ट से ये, क्योंकि x जो है वो 0 से 1 के बीच में है, तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होता है x टू द पावर n, डिक्रीजिंग और ये जो है वो यूसी है, आप क्लेम कर चुके हैं, हेंस अल्टीमेटली ये यूसी आ जाएगी, ठीक। और ऐसे सेकंड में, आप सेकंड में देखेंगे तो आपको ये बताना है कि आपको यूएन किसको लेना है और वीएन किसको लेना है। अच्छा, इसमें दो ऑप्शन है, या तो यूसी हो जाए या तो बाउंडेड हो जाए। है ना, मतलब कन्वर्जेंट ना भी हो तो सीरीज बाउंडेड हो। बाउंडेड मतलब क्या, फिर ऑसिलेटरी होगी और क्या। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि अगर आप सर इधर वाले में Vn मैं लूंगा x स्क्वायर प्लस n बाई n स्क्वायर को डिरिचलेट टेस्ट के लिए, ये सर वही रहेगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 हो रहा है सर वहां पे। एग्जैक्टली, है ना, और तो पहला ये जो है ये की जगह पे बेसिक बाउंडेड तो रिक्वायरमेंट है कि लिमिट 0 होनी चाहिए, है ना, ये और n अपॉन n स्क्वायर। अब इसकी लिमिट 0 हो रही है ना, लिमिट 0 हो रही है। अब n अगर फिक्स कर देंगे तो मोनोटोनिक भी है, x स्क्वायर एक मोनोटोनिक फंक्शन है एम्प्लाइज, और ये जो है ये ऑसिलेटरी है। सर पर सर ये एब्सोल्यूट नहीं होगा ना सर ये वाला? कौन सा वाला? सर सेकंड वाला -1 टू द पावर n x स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर, मॉड ले लेंगे तो अपन वहां पे, हाँ, मॉड ले लेंगे, फिर वो देखिए मॉड डाइवर्ज ले कर लेंगे तो जाएगी फिर ये, हाँ ये 1 बंद हो बाय जाएगा। n स्क्वायर के हाँ, लिए। ये फिर पॉजिटिव हो जाएगा ना, फिर ये बाउंडेड नहीं रहेगा, है कि नहीं, ये समेशन 1 बन जाएगा। यस समेशन सर। 1 जो है वो डाइवर्जेंट सीरीज हो जाएगी। तो इसमें तो बाउंडेड की जगह में यूसी ना लिख के इसको मैं ऑसिलेटरी लिख दूं, फाइनाइट ऑसिलेटर। अब देखो, मैं तो चाहूंगा कि आपको ये याद रहे, है ना, ये टेस्ट याद रहे। वैसे सीएसआईआर में इतने मतलब वैसे नहीं पूछते हैं। ऐसे आप सोच सकते हैं, देखो, एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और लिमिट 0 हो, ठीक है, अगर लिमिट 0 नहीं हो रही है तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो कम से कम, और दूसरा फिर यूसी हो, ठीक। अगर मान लो दूसरा कोई भी यूसी नहीं है, मान लो दोनों में से कोई भी यूसी नहीं है, तो फिर आप डायरेक्टली टेस्ट लगाओ। क्यों? यस सर, है ना, क्योंकि इसमें फाइनाइट ऑसिलेटरी का आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। तो ऐसे करके आप कुछ अपने लिए नोट्स बना सकते हैं, है ना, अपने लिए जो शॉर्टकट आपको ठीक लगे। मेरे हिसाब से दोनों में से अगर, हाँ, अगर लिमिट 0 नहीं हो रही है तो ये वाला लगाओ। तो लाओ, 2 रिमार्क तो मैं ही लिखा दूं, ठीक है, बाकी आप बना लेना। तो पहला रिमार्क है, मान लो दोनों कंपोनेंट, इफ नो कंपोनेंट हैज लिमिट 0, है ना, कोई कंपोनेंट के पास 0 नहीं है, तो जब 0 है ही नहीं तो आप ये वाला टेस्ट तो कभी अप्लाई करेंगे? हाँ, अप्लाई एबेल्स लगाएंगे। ओनली एबेल्स टेस्ट। अच्छा, आप पूछेंगे सर एबेल्स टेस्ट से नहीं हुआ तो फिर आप बोल देना कि नॉन यूसी है ना। क्यों? क्योंकि फिर तीसरा टेस्ट है नहीं भाई अपने पास, ठीक है। अब रिमार्क नंबर 2 क्या है? रिमार्क नंबर 2 जो है, मुझे ये वाले सेक्शंस बड़े अजीब लगते हैं, लेकिन ठीक है, पढ़ाना तो है ही।
रिमार्क नंबर 2 क्या है कि अगर मान लो कोई आप यूसी क्लेम नहीं कर पा रहे हो, इफ नो component is UC, then Dirichlet test. ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें तो एक यूसी होना जरूरी है, एक कंपोनेंट को आपको क्लेम करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं ना, और हम लोग रीमान से शुरू करेंगे।